पोठिया प्रखंड अंतर्गत अर्रावड़ी थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत के बालूवाड़ी में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब एक संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। उसके शव घर से ही करीब 400 मीटर की दूरी पर एक मक्के के खेत में बरामद हुए। आक्रोशित लोगों ने सड़क भी जाम किया, काफ़ी विरोध किया, तब जाकर पूर्णिया एफएसएल की टीम पहुंची। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार भी मौके पर पहुंचकर पूरे जांच पड़ताल किए। गौरतलब हो कि लगातार क्षेत्र में हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मामले की जानकारी ठाकुर के जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल को लगे तो गोपाल कुमार अग्रवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र में लगातार घटनाएं बढ़ रही है, किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, यह काफ़ी खेद का विषय है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। विधायक गोपाल अग्रवाल ने कहा कि मैं सरकार में हूं और सरकार के पक्ष को रखते हुए जो भी संभव न्याय होगा वो न्याय दिलाऊंगा। बता दें कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार भी कल बीती रात घटनास्थल का दौरा किए थे, पूरे प्रक्रिया की जाँच करी है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच करी है, मगर तरह तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है। लोगों में ये अफवाह है कि कहीं उसके साथ कोई गलत काम करके उसकी हत्या कर दी गई या किसी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरा चर्चा का बाजार गर्म है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पुष्टि हो पाएगी कि आखिर महिला की मौत किस परिस्थिति में हुई। एक शादीशुदा 30 साल की महिला, पति दिल्ली में रह रहा था, बच्चे हैं छोटे छोटे, और उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मकई खेत में ले जाके किया गया है। हाथ जैसे दो लोगों ने जैसे लगता है हाथ पकड़ा, जो हाथ में जो दाग है, 2 लोगों ने पैर पकड़ा जैसा दाग है, और बारी बारी से सबने बलात्कार किया। जब बलात्कार करने के बाद बुरी तरह से बेरहमी से उनके गला को दबा के और उसको मार दिया गया है। ये कोई नई घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं साल में एक आध हमारे यहाँ होते रही है। बार बार हम लोग देखते हैं। पोठिया में अभी कुछ दिन पहले मिर्ज़ापुर में घटना हुई है, जो मैंने अभी पहले बताया है आपको, और उससे पहले कॉलोनी बस्ती में हुआ पोठिया में, उसके बाद माखन पोखर में हुआ। पोठिया की तो घटना बता रहा हूँ अभी, दिगलबेंगो ठाकुर की और अन्य जगह की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और संयोग है कि हर घटना में एक ही लोग रहते हैं। तो सवाल उठता है कि देखिए, मेहमान जब तक मेहमान बन के रहता है ना, हमारे घर में आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो जब तक वो मेहमान बन के आता रहता है तब तक तो अच्छा लगता है। जिस दिन वो मालिक बनने का प्रयास करता है तो एक ही विकल्प रह जाता है कि उसको गेट के सामने खड़ा करके और पिछवाड़ा पे लात मारा जाए। अब लात मारने का टाइम आ गया। ये घटना मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, और लगातार ऐसी घटना दिगलबेंग से लेकर ठाकुरगंज, खास करके दिगलबेंग इसका एपिक पॉइंट है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और इस पे प्रशासन कड़ी से कड़ी ऐसा कार्रवाई करके संदेश दे कि आगे कोई भी इस ढंग की घटना करने की हिमाकत नहीं कर सके। यहाँ पे सरकार के नुमाइंदा के रूप में हमारी इस घटना पे पूरी पैनी नज़र है। हम प्रशासन के हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए हैं और एक एक चीज़ पर हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस परिवार को आर्थिक मदद मिले प्रशासन के द्वारा। छोटा बच्चा है, अभी दूध पीने वाला बच्चा, उसको इसलिए प्रशासन इनको आर्थिक मदद देने का काम करे और पूरे केस का खर्चा प्रशासन उठाए, और हम लोग भी अपने स्तर पे पूरी इसमें मदद करेंगे। और घटना को जो है, इसको जो है सब जितने भी, खास करके देखिए अभी तक कोई भी नेता नहीं आए हैं यहाँ, और सवाल उठता है कि सबको वोट दिखता है, सब वोट की राजनीति करते हैं। अगर यही घटना अगर और किसी के साथ हुई रहती है तो अभी सबको आ जाते लंबा। जिन लोगों ने इस घटना को किया, अगर उस समाज के साथ ही घटना होती है तो अभी यहाँ सुरजापुरी नेताओं का जमवाड़ा लग जाता कि हमारा वोटर तो ये हमारा वोटर, लेकिन आज सबके मुंह में दही जम गया। और जब हम बोलते हैं, देखिए हम तो बोलते रहते हैं, और अब ये दुर्भाग्य उस समाज का है या क्या है, हर घटना में वही रहता है। और फिर हम बोलते हैं तो लोग बोलता है कि बोलता है, तो हम तो बोलेंगे, हमको तो इस चीज़ की चिंता है नहीं। ये मुकद्दर वो मालिक लिखता है, हम लोग उस मालिक से डरते हैं। बाद बाकी किसी से हम लोग को डर नहीं है। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, और प्रशासन इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर प्रशासन ने थोड़ा भी, हालांकि हमें अपने कप्तान पे, पुलिस कप्तान पे पूरा भरोसा है, और बड़ी भाग्य से ऐसे पुलिस पदाधिकारी हम लोगों के यहाँ मिलते हैं। ये किशनगंज का सौभाग्य है कि ऐसे पुलिस कप्तान अभी जो है किशनगंज को मिले हैं। बैठिए फैजल भाई, बैठिए। ऐसे आइए भैया, आइए। ऐसे पुलिस कप्तान किशनगंज को मिले हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि इस महिला के साथ, इस परिवार के साथ न्याय होगा। जो अभी जो मिर्ज़ापुर में जो घटना हुई है, जो दलित महिला के साथ, उसको भी न्याय मिलेगा। दिगलबेंग में अभी 2 घटनाएं हुई है राजवंशी बच्चियों के साथ, उसको भी न्याय मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पे, और प्रशासन अगर इसमें विफल रहती है तो फिर हम लोग जो है सरकार का डंडा चलाने का काम करेंगे। सर, अब तक इसमें क्या अब तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, और जो परिजन के द्वारा जो है लास्ट देखा गया, जब कुछ नहीं हो रहा है तो सड़कों पर आया गया, उसके बाद जो है प्रशासन जगी है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक चीज जान लीजिए कि आपको जो है प्रशासन को तो जंग लगा हुआ था यहाँ। जो पिछले 10-7 साल में यहाँ जो हालात रहे हैं, पुलिस का काम सिर्फ रह गया था एंट्री माफियाओं को संरक्षण देना, और आज उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं ना, किशनगंज में जो रेड पड़ रही है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी 3 लोगों का नाम और लिस्ट में हम बोल देते हैं। इनके जो सरगना जो बैठे हुए हैं ना,
जिनका नाम वो सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, पॉलिटिकल आदमी हैं, तो वो भी जाएंगे। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को कि वो कहते नहीं हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। ईश्वर की कृपा है कि ऐसा पुलिस कप्तान हम लोगों को मिला है। इस बार देखिएगा लोगों का भूत उतर जाएगा, और जो पुलिस पदाधिकारी लापरवाही करेंगे, जो घुसखोरी करेंगे, जो माफियाओं का साथ देंगे, वो सब जेल जाने का काम करेंगे। उनको जेल भेजने का काम कोई और नहीं करेगा, प्रशासन ही करेगा। क्षेत्रीय नेताओं का यहाँ अभी तक नहीं पहुँचना, इसको किस नजरिए नहीं आएंगे ना, उनका वोट खराब हो जाएगा, उनका वोट खराब हो जाएगा। उनके लिए 7 खून माफ है। आज हम बोलते हैं हर महीने में 2 से 3 घटना पूरे जिला में हो रही है, लेकिन अभी यही घटना अगर उल्टा हो जाता तो आप देखते हैं यहाँ के हमारे सुरजापुरी नेताओं का। लेकिन जब हो गया किसी सुरजापुरी समाज के साथ तो नहीं बोलेंगे ना। अभी तो उनके पिछवाड़ा में खाज नहीं हो रहा। पिछवाड़ा में खाज होता है जब हम बोलते हैं, तब ना हम बोलेंगे ना आप बोलिए। छोड़ दीजिए छुट्टा लोगों की माँ बाप की इज्जत लूटने, उन लोगों को छोड़ दीजिए लोगों का जमीन दखल करने। बिहार सरकार भूदान, लालकाट, सेरात, महानंदा, मेची, डक, कनकई का जमीन। और जब हम विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं तो लोगों को पिछवाड़ा में खुजली आता है। भाई अभी मैंने 1700 एकड़ जमीन का मैंने नक्शा के साथ ट्रेसिंग तैयार कर दिया। लाओ कागज लाओ, मैं जा रहा हूँ जिला प्रशासन को देने। विधानसभा में मुझे आश्वासन मिला है सरकार के द्वारा कि 1-1 इंची जमीन खाली करवाई जाएगी, हाई लेवल कमेटी बनेगी। 1600 एकड़ चंदन लाओ, 1600 एकड़ जमीन खाता, खेसरा, रकुआ और जात के साथ जमीन का बिहार सरकार की भूदान की लालकाट सारा हमने 1700 एकड़ का हमने एकत्र कर लिया है, और हमारा काम चल रहा। हमारा लक्ष्य है हम 3000 एकड़ जमीन, अरे उसे बुलाओ ना, ये देखिए ये हमारा ये पूरा रिकॉर्ड है। ये राज्य सरकार से लेकर सब तक जा रही है। यहाँ 1600 एकड़ जमीन बिहार सरकार भूदान, लालकाट, सेरात लोगों ने बिना पेपर बिना कागज लोगों के दखल में है। 1-1 इंची जमीन खाली कराऊंगा और गरीब सुरजापुरी, मुसलमान, आदिवासी और दलित को बंटवाने का काम करूंगा। 1-1 इंची जमीन खाली कराऊंगा। सब रिकॉर्ड आ रहा है। देखिए ये नहीं रहा है वो नक्शा जो था, नक्शा जो फोटोकॉपी करा है, ट्रेसिंग वाला नक्शा जो था। ये देखिए सारा ट्रेसिंग पेपर पे 1-1 जमीन का। ये देखिए 50 एकड़, ये देखिए 10 एकड़, ये 125 एकड़, ये देखिए 40 एकड़। सवाल उठता है जनबल का युग रह सकता है शोषण का इतिहास में। ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है गोपाल अग्रवाल बैठा हुआ है? हम जानते हैं हमारा कोई दिन लोग हत्या करने का प्रयास करेगा, लेकिन पैदा करने वाला मारने वाला ऊपर वाला होता है। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। इस इलाके को राष्ट्रीय, सामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकत से रोकने के लिए ईश्वर ने मुझे पैदा किया और मुझे जिताया। जब तक जिंदा रहूंगा इस चिकन नेक की सुरक्षा के लिए अपने जानों की बलिदान दे दूंगा, लेकिन इस चिकन नेक को कभी अराजक तत्वों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। यह सुरजापुर की धरती थी, यह सुरजापुर की धरती है और यह सुरजापुर की धरती रहेगी।